हर हर महादेव। आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है। देखिए, सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के संग माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करना चाहिए। इस बार 2025 में जनवरी माह का पहला एकादशी 10 जनवरी को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का सही तिथि क्या है, व्रत रखने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, व्रत कथा आदि सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। दृक पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह में 10:19 पे समाप्त होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, अब हम पूजा विधि जान लेते हैं एकादशी का। देखिए, पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके, चाहे नदी में, किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही सामान्य जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहने। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। किसी भी पूजा व्रत में संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। छोटी सी चौकी पर, लकड़ी के चौकी पर पीले कपड़ा बिछाएं। उस पर श्री हरि विष्णु और माँ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फूल में पीले फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष पहले घी का दिया जला लें, उसके बाद पूजा करेंगे। विष्णु जी की विधि विधान से षोडशोपचार पूजा करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें, स्तोत्र का पाठ करें और फिर एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ें। दिन भर उपवास करना है, फूल पे रहना, फलाहार करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, जिस दिन पारण करना हो, जो कि इस बार 11 जनवरी को है। ठीक है, और फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को अपने अनुसार, क्षमता अनुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि व्रत के दिन क्या करना है, एकादशी व्रत के दिन। अब हम ये जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना है, किस चीज़ के लिए मनाही है। एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन की मनाही होती है। इस दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए। अगर तुलसी पत्र की ज़रूरत है तो जो नीचे गिरा रहता है, झड़ा रहता है, उसी से काम चलाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज लहसुन समेत किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून बाल काटने से भी बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से भी बचें, किसी से वाद विवाद भी न करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनकी विधिवत पूजा करें और माँ लक्ष्मी की भी संग में पूजा करें। एकादशी की रात में भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण भी करें। इस बार पुत्रदा एकादशी बड़े दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। दुर्लभ मुहूर्त बन रहा है। दिन भर ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। प्रातः संध्या काल में 5:54 AM सुबह के समय से लेके 7:15
मिनट शाम तक पूजा करने का अच्छा मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त है 12 दिन में दोपहर में 12:08 से 12:50 तक है। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:13 से 2:55 तक है। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:40 से 6:07 तक। और फिर एक मुहूर्त उसी समय आ रहा है 5:42 से 7:04 तक। फिर अमृत काल का मुहूर्त है रात को 11:29 से 1:05 तक है। इस मुहूर्त में पूजा करना अति शुभ होता है। अब हम पौष मास के पुत्रदा एकादशी का कथा भी सुन लेते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का संपूर्णता कथा के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा।